सबसे पुराना और बोसीदा ख्याल यह है कि स्कूल जाओ, नौकरी हासिल करो, मेहनत करो, पैसा बचाओ, कर्ज उतारो और स्टॉक मार्केट में तवील मुद्दती सरमायाकारी करो। सोचो जरा, जब हुकूमत खरबों डॉलर छाप रही है तो कोई अक्लमंद पैसा क्यों बचाएगा? आज अमीरों 1% और आम लोगों 99% के दरमियान फर्क बहुत बड़ा हो चुका है। असल मसला सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि बड़ा मंजरनामा समझने का है। हमारे अंदर 3 शख्स बसते हैं, एक गरीब, एक मिडिल क्लास और एक अमीर। गरीब इंसान हमेशा कमी का शिकार रहता है। मिडिल क्लास इंसान सिर्फ सिक्योरिटी चाहता है, एक मुस्तहकम तनख्वाह, और अमीर इंसान वो आज़ादी चाहता है। लेकिन मसला ये है कि हमें अमीरी सिखाई ही नहीं जाती। हमें यही सिखाया जाता है कि स्कूल जाओ, नौकरी लो और तनख्वाह पर गुजारा करो। अमीर बनना सिखाया ही नहीं जाता। अगर अपने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है तो अब जानते होंगे कि मेरे अमीर बाप ने मुझे कभी तनख्वाह नहीं दी। वो कहते थे कि तनख्वाह इंसान को गुलाम बना देती है। जिस दिन तुमने तनख्वाह लेना कबूल कर लिया, इस दिन से तुम मुलाजिम हो गए, और ये एक ज़हनियत है जो तुम्हें बांध देती है। मेरा गरीब बाप, जो कि एक सरकारी मुलाजिम थे, इस बात से परेशान रहते थे कि लोगों को तनख्वाह जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन मेरे अमीर बाप चाहते थे कि मैं कभी पैसों का गुलाम ना बनूं। इसीलिए वो कहते थे कि एक एंटरप्रेन्योर, कारोबारी शख्स बनूं। क्योंकि एंटरप्रेन्योर होना कारोबार का नाम नहीं बल्कि एक ज़हनियत है, एक महारत है और मुख्तलिफ उसूलों पर जीने का नाम है। छोटा कारोबार और बड़ा कारोबार एक जैसे उसूलों पर नहीं चलते। मुलाजिम, छोटा कारोबारी और बड़ा कारोबारी, सबकी सोच और उसूल अलग अलग है। जब मैंने अपनी आखिरी तनख्वाह ली, ये मेरी जिंदगी का बेहतरीन और बदतरीन दिन था। मैं इस वक्त पोर्टो रिको में ज़ारेक्स कंपनी के लिए काम कर रहा था। मुझे तकरीबन $30,000 का बोनस चेक मिला। जाहिर है खुशी भी हुई, लेकिन अंदर ही अंदर अजीब सी बेचैनी भी थी। मेरे एक साथी ने कहा, तुम नाकाम हो जाओगे और वापस आओगे। मैंने जवाब दिया, तुम नाकाम हुए और वापस आए, लेकिन अगर मैं नाकाम भी हुआ तो कभी वापस नहीं आऊंगा। यही है एंटरप्रेन्योर का रवैया। अगर तुम्हारे दिल में है कि वो नाकामी हुई तो माँ बाप के पास लौट जाऊंगा, तो तुम लाजमी लौटोगे। मेरी जिंदगी में कई साल ऐसे थे जब मेरे पास ना तनख्वाह थी ना पैसा, लेकिन यही चीज मेरे अमीर बाप चाहते थे कि जब तुम्हारे पास तनख्वाह नहीं होगी तो तुम ज्यादा भूखे, ज्यादा होशियार और ज्यादा मजबूत बनोगे। ये एक इम्तिहान है। क्या तुम बेईमानी करोगे, धोखा दोगे या एक बेहतर इंसान बनोगे? एंटरप्रेन्योर बनने का असल फायदा यह है कि जब कुछ नहीं होता तो असल में तुम जान पाते हो कि तुम कौन हो। ज्यादातर लोग मुस्तकबिल के बारे में सिर्फ अपने आप पर तवज्जो देते हैं, मेरे साथ क्या होगा, लेकिन असल सवाल है बड़ी तस्वीर में क्या होने वाला है। अगर तुम समझते हो कि आने वाले 20 साल पिछले 20 सालों जैसे होंगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। हम दूध खरीदते वक्त उसकी तारीख देखते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अपने दिमाग की मादन इस्तेमाल नहीं देखते। इसीलिए मैं कर्ज लेता हूँ, खत्म नहीं करता। मैंने हाल ही में $300 मिलियन का कर्ज कम शरान सूद पर दोबारा फिनांस किया और महीने का मुनाफा बढ़ गया। माहिरीन कहते हैं कर्ज से निकल जाओ, मैं कहता हूँ कर्ज लेना सीखो। जब मैं वियतनाम से वापस आया तो मेरे अमीर बाप ने कहा, रियल एस्टेट नहीं बल्कि कर्ज और टैक्स का खेल सीखो, क्योंकि कर्ज और टैक्स ही अमीरों को अमीर और गरीबों को गरीब बनाते हैं। डॉक्टर और वकील जैसे लोग लाखों कमाते हैं, लेकिन टैक्स उन्हें कंगाल कर देता है। मेरे एक डॉक्टर दोस्त ने खुशी से कहा, मैंने 1 मिलियन कमाया। मैंने पूछा, टैक्स कितना दिया? इसने कहा, 7,50,000।